और कारक का ये बेहतरीन क्लास है, अगर नहीं देखे तो आप पछताइएगा। सबसे पहले देखिए कारक। कारक का मतलब क्या होता है? चिन्ह। कारक का मतलब क्या होता है? चिन्ह। मेनली रूप से चिन्ह। चिन्ह जिसको लोकेट करता है, मतलब किससे संबंधित है, क्या काम कर रहा है, किससे काम कर रहा है, यही सारी चीज को कारक में डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले इसका टाइप का बात करें, टोटल 8 टाइप है। कौन कौन? कर्ता, कर्म, करण, आपादान, संबंध, अधिकरण, संप्रदान और संबोधन। टोटल कितना है? 8 है। अब देखिए बारीकी से इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए कर्ता और कर्म। कैसे कर्ता और कर्म को पहचाने? देखिए जैसे राम ने मोहन को पीटा। किसको पीटा भैया? मोहन को पीटा। किसको? मोहन को। तो राम ने, किसने? राम ने। तो राम ने, राम के लिए क्या आया है? ने आया है, तो ये हो गया कर्ता। ये क्या हो गया? कर्ता। अब क्या काम किया भैया? पीटने का। किसको? मोहन को। तो ये को किसके लिए आया? मोहन के लिए आया। किसको पीटने का काम किया भैया? मोहन को पीटने के लिए काम किया ना, तो ये को जो आया वो हो गया कर्म। उसका कर्म हो गया, मतलब पीटने गया तो एकदम पीट ही दिया है, उसके बाद ही आगे जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कर्ता जो काम करता है उसके लिए जो चिन्ह आता है उसे बोलते हैं कर्ता। और क्या काम करने गया है? तो मोहन को पीटने गया है, तो इसके लिए को जो आया है वो हो गया कर्म। अब देखिए करण और अपादान। करण और अपादान दोनों का जो चिन्ह होता है वो होता है से। क्या होता है? से। अब देखिए दोनों में से का अलग अलग सेंस है, अलग अलग अर्थ है। कैसे? देखिए से बंदर पंजा से मारा। भैया बंदर पंजा से मारा, तो कहीं ना कहीं पंजा उसका हेल्प किया मारने में हेल्प किया कि नहीं, यानी सहायता किया। तो ये जो से होता है ये सहायता के लिए आता है, मतलब पंजा के द्वारा मारा गया। या फिर मोनू मारकर से लिखता है, तो मारकर से लिखता है, ये उसका हेल्प किया कि नहीं? मारकर हेल्प किया। तो ये सेल्फ जो होता है, जो से होता है वो होता है मदद के लिए। क्या होता है? मदद के लिए। ठीक है ना, मदद के। याद रखिए पंजा से मारा, तो पंजा के द्वारा मारा ना, तो उसका पंजा जो है मदद किया मारने में, इसीलिए जो इससे होता है मदद होता है। लेकिन आपादान में से का मतलब होता है बिछड़ाव, अलगाव, मतलब जिससे दूर हो गया। अब मारकर यहाँ हाथ में मेरा ऐसे फेंक दिए कि नहीं, तो वो मारकर हमसे अलग हो गया कि नहीं? हो गया, हो गया ना। बंदर पेड़ से कूदा। भैया बंदर जो है वो पेड़ से क्या कूद गया, तो क्या पेड़ और उसके बीच से संपर्क टूटा कि नहीं? हाँ टूट गया। संपर्क जब टूट गया तो बात खत्म है, यानी जो संपर्क टूटा तो बिछड़ गया। अब देखिए संबंध और अधिकरण दोनों में क्या अंतर है? संबंध का मतलब रिलेशन, किसी से, जैसे मोहन का भाई, सोहन की बहन, ये सारा चीज का संबंध है, मतलब बहन है किसकी? मोहन की। भाई किसका है? सोहन का। सोहन का भाई, मोहन का, इस टाइप से कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है मोहन का भाई, तो यानी रिलेशन बताया, संबंध बताया, वो किसका भाई है? तो मोहन का भाई है। संबंध इससे है कि नहीं? जब संबंध वही होता है संबंध। अधिकरण का बात करें तो उस पे अधिकार है। किस पे अधिकार है? अब हम अपना घर में रहते हैं, तो मेरा अधिकार है भैया, हम रहेंगे, कौन भगा देगा? रहती है पानी में, ठीक है, मछली पानी में रहती है, तो भैया उसका अधिकार है, भगा देगा? अरे मछली को भगा देगा, जरा मगरमच्छ पानी में रहता है, भगा के दिखाना। अधिकार रहेगा, जाइएगा तो खा भी जाएगा। ठीक है ना, इसे समझ लीजिएगा, बात खत्म। मोहन घर में रहता है, भैया मोहन